चलिए कोई भी काम है लेना, ये तुम बिना रट के ना सुनो बेटा। कल मैंने पूछे कि कई का झंडा मंगाया और तो और पढ़ के लगती है कोई नहीं बस कल में ये मतलब देखिए तुम संस्कृत को काम कर रहे यार हिंदी को काम कर रहे या मतलब या तो साइंस पसंद ना आई समझ ना आई या तुम्हें यही पसंद ना आई जन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ उसका बात में अगर तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर अगर समझ देंगे ना यही मैं लास्ट का ज्यादा देर थोड़ी कर दे 20 मिनट पढ़ ले और मेरे पीरियड है देख फिर तुम्हारा नंबर चला जिम्मेदारी भेजिए मैं फिर मैं कराऊं तुम्हारा काजे तुम्हें कर दूंगा प्रोजेक्ट करने का काम मेरी जिम्मेदारी ये पेपर को आप ठीक है तो जो काम दूं क्या करना है अन्य और तुमसे जो एक काम दियो वहां जरूर करते हैं आज आओ छोटा ताई दाम मोटा तो यो कह रहे हैं कि बालक ताई लड़े दाम में कुछ छोटा ना छोटा से छोटा लड़े छोटा के यार वाज लेके आए ढूंढ के तुम चले हैं पे देखो बेटा हम पढ़ने वाले रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स अभिक्रिया दूसरा नाम क्या बताया था मैंने हिंदी में आपको उपापचय अभिक्रिया कौन सी अवकोशिका वाला नाम बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम उपापचय अभिक्रिया यानी ऐसी रिएक्शन कैसी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों के दोनों नाम से तय है उपचयन और अपचयन दोनों के दोनों कैसे हो रही है बेटा एक ही रिएक्शन में एक साथ हो रही है ध्यान देना कल मैंने आपको दो रिएक्शन कराई थी अलग अलग कौन सी एक तो कराई थी उपचयन एक कराई थी अपचयन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराई थी आपको और मैंने बस सिंपल सी बात बताई थी आपको ये अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन बेटा घट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीकरण उपचयन और उसका उल्टा हो यानी कि ऑक्सीजन घट रही हो अथवा हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो उसको हम क्या कहेंगे अपचयन अभिक्रिया और यहाँ पे हम क्या कहने वाले हैं या क्या कह रहे हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों ही काम हो रहे हो एक ही रिएक्शन उसको हम क्या कहेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास कौन सा कदम था बेटा ए एक दूसरा कदम था बेटा मेरे पास DH क्लियर हुआ अब जो O है वो किसके साथ चला जाएगा D के साथ H किसके साथ चला जाएगा यानी कि अब दूसरा क्या बनेगा मेरा AH प्लस BO तो हम यहाँ देखेंगे गाड़ियों यहाँ पे मेरा जो A होगा यानी कि इसके पास ऑक्सीजन पहले से थी या नहीं थी और वहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है या नहीं तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा अपचयन हो रहा है नहीं ऑक्सीजन कमी ही तो कहलाती है बेटा अभी दोनों की तरफ माइंड वास्तव में कोशिश कर रहा हूँ आप संडे के बाद थोड़ा सा चीज सही है मेरा पावर होगी एक वो था यानी कि इसके पास ऑक्सीजन था अब क्या हुआ बेटा इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन मैंने क्या कहा था आपसे ऑक्सीजन का कम होना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा इसका क्या हो रहा है बेटा अपचयन हो रहा है ना लक्षण हो रहा है क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है ना यहाँ पे बेटा मेरे पास हाइड्रोजन है हाइड्रोजन हो रही है यहाँ पे कम लेकिन ऑक्सीजन बेटा क्या हो रही है ऑक्सीजन जुड़ रही है यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो रही है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कम हो रही हो अथवा हाइड्रोजन जुड़ रही सॉरी
ऑक्सीजन जुड़ रही हो, हाइड्रोजन कम हो रही हो, उसको क्या कहते हैं? उपचयन। पहले ऑक्सीजन देखो सिंपल सवाल। अपचयन का मतलब या तो ऑक्सीजन घट रही हो, चलो अब ध्यान दे तू, ऑक्सीजन घट रही हो या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही हो, सिंपल सी तीनों। उपचयन का मतलब क्या है? या तो बेटा ऑक्सीजन घट रही हो या हाइड्रोजन क्या हो रही हो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन घट रही थी या नहीं घट रही थी? ऑक्सीजन घट रही थी, वो वाला रूल लगेगा। और क्या हो रहा है? H जुड़ रही थी, तो कौन सा होगी बेटा? ये सीधा सीधा यहाँ पे H मेरी कम हो रही है कि नहीं हो रही है? और जुड़ क्या रहा है? ऑक्सीजन, तो कौन सी होगी बेटा? ऑक्सीजन। ये तो मैंने कहा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? दोनों, उपचयन भी और अपचयन। क्लियर हुआ? उसे हम क्या कहेंगे? एक असली रिएक्शन देखें, क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड जिसे हम बुलाते हैं, उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करेंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस के। किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर चुल्ल होती है, या फिर हम इसको कहें कि इनके अंदर एक टन होती है। अगर ये दोनों कहीं पे मिल रहे हैं तो इनमें जल बनाने में क्या करते हैं? भागीदारी करते हैं, या जल बनाने के लिए अक्सर जहाँ भी कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, बेटा ऑक्सीजन की इसके साथ जाएंगे जल बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ, तो मेरा क्या रह जाएगा? बेटा कॉपर फिर रह जाएगा, नहीं रहेगा, और बन क्या जाएगा बेटा? इतना क्लियर हुआ सबका? अब यहाँ पे मेरा क्यूप्रस ऑक्साइड था, यानी कि कॉपर के पास ऑक्सीजन था, अब वो क्या हो रहा है बेटा? कम हो गया कि नहीं हुआ? घट गया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? अपचयन। यहाँ बेटा मेरे पास हाइड्रोजन अकेला था, अब इसके साथ क्या जुड़ रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज साथ में हो रही है उसको क्या कहते हैं? उपापचय क्रिया, रेडॉक्स। क्लियर हुआ सबका? हेरी डालना रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स क्रिया, उपापचय। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में उपचयन, एक ही अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन एक साथ हो रहे हों, रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा उपापचय अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ बेटाओ? अब एक नीचे लाइन छोड़ के तीर बना के एक पॉइंट और लिख लो इसमें जो मैंने लिखाया था, अर्थात एक ही अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी अथवा घट रही होगी, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी अथवा घट रही होगी। उसी प्रकार हाइड्रोजन जुड़ रही होगी अथवा, समझ में आया बेटा सबको? अब इन तीनों ने बेटा लिख दो यहाँ पे,
अगर ऐसे लिखना चाहें कि उपापचय के नीचे तीर बना के दोनों उपचयन अपचयन लिखना हो तो लिख लो, अदरवाइज इन 3 रिएक्शन ने जरूर लिख लो। पर जैसे मैंने लिखे हैं ना दोनों कि कौन सी वाली उपचयन है कौन सी वाली अपचयन है, ऐसे भी लिख के फटाफट बताओ। बिटाओ रिक्वेस्ट करिए मैंने आज तुमसे। प्रॉब्लम ये अगर हाथ मतलब मैंने गलती से हाथ चलाया हो ज़्यादा लग जाएगी बेटा, और मुँह खुद दुख होगा यह बात। आज इग्नोर मार दो, मैं मतलब रियल टीम बोल रहा हूँ। लिख गो बच्चाओ। लिख गो। ओए गधा कुछ कही है मैंने? कभी कह यार आदमी की मजबूरी समझ लिया करो यार। लिख गो बेटा सबको। बेटा कौन सी को रेगुलर है? उतारो बेटा उतारो जल्दी। फिर उतारो ही कहा तुमने दोनों ने। आगे बढ़ें। बिठाओ बिठाओ। देखो एक लास्ट में तुम्हारे 2 टॉपिक और दे रखे हैं इसमें। कौन कौन से? संक्षारण एवं विकृत संधिता। कौन कौन से? संक्षारण और विकृत संहिता। उसके बाद मेरा एक ही टॉपिक बचेगा, वो बचेगा कौन सा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आज लास्ट में टाइम बचा तो डेफिनेशन वगैरह का काम मैं आज करवा जाऊंगा, फिर फाइनली प्रैक्टिकली बचेगा कैसे करना होता है, कैसे सिखाना होता है। क्लियर? ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा संक्षारण। पहले तो नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा आप लोगों को। संक्षारण का मतलब होता है चीज़ों का एक प्रकार से नष्ट होना, जैसे जंग लगना। भाई एक प्रकार से चीज़ें संक्षारित ही तो हो रही हैं। हमारा मान लो हमने 50 किलो लोहे का टुकड़ा कहीं पे खुला पटक दिया, बढ़िया अच्छा खासा था, मजबूत था। अब उसमें धीरे धीरे जंग लगना चालू होगी। जंग के लिए शर्त सिर्फ 2 हैं कि उसको एक तो हवा मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, और सेकंड बेटा उसको थोड़ी बहुत नमी मिलनी चाहिए। उसी से क्या लगने लग जाएगी? जंग। अब जंग लगेगी इसका मतलब उसकी जो एक लेयर है ऊपर की पूरी वो नष्ट हो रही है, नहीं हो रही है? तो चीज़ें नष्ट हो रही हैं, संक्षारित हो रही हैं, उसी को तो हम क्या कहते हैं? संक्षारण। दूसरा एग्जाम्पल, आप चांदी की पायल वगैरह पहनते होंगे तो 2 महीने में, 2.5 महीने में या 1.5 महीने में, वो डिपेंड करता है इंसान का पसीना वगैरह के ऊपर और कितना भिगोते हो आप उन पर, तो उन काली पड़ जाती हैं, नहीं पड़ती हैं वो? तो इसका मतलब चांदी का भी संक्षारण होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस ये है, हम पढ़ने वाले हैं
हम पढ़ने वाले हैं संक्षारण 3 चीजों का। तीनों की तीनों चीज कैसी हैं बेटा? धातु। किनका संक्षारण पढ़ रहे हैं हम? धातुओं का संक्षारण पढ़ रहे हैं। और आपके सिलेबस में हम 3 चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो लोहे का संक्षारण। किसका? एक पढ़ेंगे बेटा हम चांदी का। तीसरा पढ़ेंगे बेटा हम कॉपर का, तांबे का। हैं? तांबे मुंह लगे बेटा। तांबे को आपने वो देखो लोटा, जग या फिर परात, तो आप पाओगे कि जैसे साल बढ़ते 6 महीना तो पड़े तो हरी हरी सी एक परत बन जाए। जब बात ढंगते धो में जब तो बिल्कुल पीली निकले सोने जैसी, उससे पहले हरी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो हरा जो रंग है उसके ऊपर वो क्या है? संक्षारण है, उसकी जंग है। मतलब जैसे हम लोहे के लिए सिंपली बोल देते हैं रस्टिंग, जंग लगना, उनके लिए सिंपली हम संक्षारित बोलते हैं, या फिर लेकिन जंग लगना हम बोलते नहीं, लेकिन एक भाषा में बोल सकते हैं ना कि उस पर भी जंग लग गई। क्लियर हुआ? तो हम 3 संक्षारण पढ़ेंगे आपके, लोहा, चांदी, तांबा। क्लियर हुआ? लोहे का आप सब जानते हैं कैसे रंग का होता है बेटा? हल्का लाल। चांदी का कैसा होता है बेटा? काला। कॉपर का कैसा होता है बेटा? हरा। अब आप जानना चाहोगे, सिलेबस में तो आपके में सिर्फ इतना ही है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा बता दूं कि किस वजह से ये हरा पड़ता है, किस वजह से काला पड़ता है, किस वजह से लाल पड़ता है। बता दूं थोड़ा थोड़ा। देखो ये मेरा बेटा लोहा था। क्या था? लोहा था। अब इसको क्या क्या चाहिए होता है? थोड़ी सी बेटा एक तो हवा मिलती रहे, इसको ऑक्सीजन मिलती रहे, साथ में कुछ मात्रा में इसको मिल जाए कहीं से नमी। ये 3 चीज ही तो चाहिए होती है जंग लगने के लिए। जंग लगती है, क्या बनता है बेटा मेरे पास? एक तो बनेगा Fe2O3, जिसको मैं बुलाऊंगा क्या? फेरिक ऑक्साइड या आयरन सेकेंड ऑक्साइड। अब आप अगर पढ़े होते उनको, जो मैंने 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, तो आप पाओगे Fe 2 संयोजकता व्यक्त करती है। 2 संयोजकता यानी कि 2 गोत्र व्यक्त करती है। जैसे हमारे पास 2 गोत्र होती हैं, एक माँ की एक पापा की, 2 गोत्र होती है ना, वैसे इसके पास 2 गोत्र हैं बेटा। कौन कौन सी? एक तो +2 है, एक +3 है। दोनों ही अवस्था में ये हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है, लेकिन उनका नाम अलग अलग है बेटा। जो छोटा है वो क्या है? रस है। बड़ा है वो क्या है? इक है। यानी कि इसको बुलाते हैं हम फेरस, और इसको क्या बुलाते हैं बेटा? फेरिक। शॉर्ट में इसको बुला देते हैं हम आयरन फर्स्ट, आयरन फर्स्ट, इसको आयरन सेकंड। क्लियर हुआ? तो अगर अब पीछे से तुम्हारे पास 2-3 दिन का टाइम है, जिसको ना मिली हो एक बार और जाके देख लेना, कुछ नहीं है। तो चैनल पे जाओगे, बस शांति से एक बार सुनना और लिखने की कोशिश करना, मतलब आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? अभी मैंने यहाँ पे लिखा, अभी आप लोग सोचते होंगे कहाँ से आएगा, कैसे याद करेंगे इन्हें, लेकिन उसके बाद आप लोग खुद बनाने लग जाओगे तो आपको ये चीज़ें सारी आसान लगने लग जाएगी। दूसरी बात, नाम खुद समझने लग जाओगे। अभी मुझे बताना पड़ता है ना कि ये फेरिक ऑक्साइड है या आयरन सेकेंड ऑक्साइड है, लेकिन तब आपको खुद पता होगा कि क्या है। क्लियर हुआ बेटा? तो मैंने बोला कि ये लोहा था मेरा, इसको हवा मिली बेटा, थोड़ी सी नमी मिली, इसको जंग लगी, क्या बना वो? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। साथ में थोड़ी सी आपने नोट की होगी, जब जंग नई लगती है तो उस पर थोड़ी नमी रहती है, नहीं रहती है? नमी रहती है बेटा। तो नमी किसका मतलब है? उसके पे थोड़ा बहुत पानी बना था। तो मामूली से पानी बनता है, जल बनता है, जो थोड़ी सी धूप के बाद उड़ जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में बनता है। तो जंग का सूत्र क्या हुआ मेरा? ये, इसे क्या कहूँगा मैं? रस्ट या जंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा लोहा था, उसे मेरी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिली, थोड़ा जल मिला, नमी मिली, और अब क्रिया करके उसने क्या बनाया मेरा? फेरिक ऑक्साइड, थोड़ा सा जल। जल मेरा थोड़ा सा धूप के बाद उड़ जाएगा क्लियरली। तो मेरा जंग क्या बचा? मेरा Fe2O3। यही होता है मेरा लाल रंग का। क्लियर हुआ? इन दोनों में बेटा
ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, नमी थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए, नमी थोड़ी सी चाहिए ही चाहिए। साथ में इनके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बेटा सल्फाइड, सल्फ़र वाला अणु। हमारे ब्रह्मांड में सल्फर वाले अणु क्या हैं? आपने सुना होगा बचपन में या फिर 8वीं में कि हमारे ब्रह्मांड में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके पीछे कुछ गैसेज और हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र डाइऑक्साइड सुनी है बेटा। उसके अलावा हमारे थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके संक्षारित चीज़ें होती हैं, विकृत से सड़ती हैं, तो उनमें क्या बनता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, उसके कांटेक्ट में आ जाए। यानी कि किसी भी तरीके से कहीं से भी इसको क्या मिलना चाहिए? सल्फ़र मिलना चाहिए ना, थोड़ी बहुत मात्रा। तो ये क्या बनाते हैं? जैसे ये क्या बना रहा था? मेरा ऑक्साइड बना रहा था। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लोहे का ऑक्साइड होना ही क्या कहलाता है? जंग लगना। बोल सकता हूँ ना बेटा, ऑक्सीजन जुड़ रही है उसमें, लेकिन इनको कहते हैं हम सल्फाइड होना। यानी कि इन दोनों में क्या जुड़ेगी? सल्फ़र जुड़ेगी। सल्फ़र के बाद ये क्या बनाएगा? चांदी है बेटा जी, चांदी है, सल्फर के साथ मिलके जो काले रंग का बनाएगी उसे हम बोलते हैं बेटा अर्जेंटम सल्फाइड। अर्जेंटम, शॉर्ट में लिख दूं सिल्वर सल्फाइड। लिख लोगे ना? लिख रहा है सिल्वर सल्फाइड। लोड नहीं लेना कि क्या लिखा रहा हूँ, आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना है कि चांदी पर काले रंग का, कॉपर पर हरे रंग का, लोहे पर जो लाल रंग की परत बन जाती है उसे संक्षारण कहते हैं, और उसकी परिभाषा लिखी हुई है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में थोड़ी सी तो रहती है कि बाई चांस कि क्या होता है इसमें, क्या प्रोसेस होती है, वो मैं बता रहा हूँ बस। और इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम भी आएगी। और सूत्र आ जाए फॉर कहीं पे गलती से कि जंग का सूत्र क्या होता है, जंग की अभिक्रिया लिखी, तो आपके सामने है ही है। क्लियर? एक्स्ट्रा में तो ज़्यादा लोड नहीं लेना। कॉपर का बता दूं, कॉपर का ही मैंने बोला था क्या बेटा, ये भी क्या बनाता है? कॉपर सल्फाइड। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ सबका? बेटा हेडिंग डालो संक्षारण और नीचे लिखना शुरू करो। अभी एग्जाम्पल वगैरह मत लिखना, पहले लिखो। लिख गो भैया। लिखो भैया। लिखें। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी, हवा आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है, अर्थात नष्ट होती है। संक्षारित का मतलब क्या हुआ बेटा? नष्ट होना ही हुआ कि नहीं हुआ? नष्ट होती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। इसे ही संक्षारण कहते हैं। जैसे, दोबारा बोलूं? सबको लिख गो ना। जैसे लोहे पर हल्के लाल रंग की जंग लगना, जैसे लोहे पर हल्के लाल रंग की जंग लगना, उसके नीचे बेटा ये वाले रिएक्शन लिख दो। Fe+O2 + H2O गिव्स Fe2O3.H2 और H2O के ऊपर ऐसे करके तीर का निशान लगा देना, यानी कि उड़ जाता है। लिख बेटा। Fe+O2 + H2O गिव्स Fe2O3.H2O।
लिख गया। नीचे लिखो, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। इसमें कोष्टक में लिख लेना बेटा क्या बनता है वो, Ag2S और सिल्वर सल्फाइड, यानी कि बाई चांस याद रहे उसके कोष्टक मैंने क्या लिखवाया, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, उसके कोष्टक में सिर्फ इतना लिख लीजिए Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड, ताकि याद रहे तुमको कि क्या था वो। लिख गया जी। तीसरा पॉइंट लिखिए, तांबे पर, गोलू हेलो, तू लेट आवे, तू कुछ भी करे मैं तो कुछ कहूँ बेटा, पर आवाज आवाज का है तेने करे, तेने खोलो और तेने कहा खोलो, हाँ तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। कोष्टक में बेटा वही सेम चीज लिखनी है, क्या, कॉपर सल्फाइड। समझ में आया। एक बात और बताऊं, इस तांबे वाली बात के नीचे एक पॉइंट और सुन लो या लिख ही लो डायरेक्ट है। कॉपर पर बनी सल्फाइड की परत, कॉपर या तांबे के ऊपर बनी सल्फाइड की परत, एक लाइन और लिख लो इसमें बाई चांस कहीं, तांबे पर बनी हरे रंग की या फिर सल्फाइड की परत, कुछ भी लिख दो, लोहे की भांति, लोहे की भांति इसे नुकसान नहीं पहुंचाती है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाती है, लिख गया इतना, बल्कि इसे अगली बार संक्षारित होने से बचाती है। क्लियर हुआ सबका। क्या कहा मैंने कि जैसे लोहे को वो नुकसान पहुंचा रही थी, लोहे का वजन कम होगा जब उसको झराओगे आप, चांदी को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन कॉपर को जो संक्षारित परत है, हरे रंग की जो परत है, वो नुकसान नहीं पहुंचाती। क्लियर हो गया ये, बाकी दोनों को नुकसान पहुंचाती है। अगला टॉपिक लिखो बेटा, किस किस को लग रहा है इसके नाम से कि क्या होगा इसमें, थोड़ा लग रहा है किसी को क्या हो सकता है इसमें, विकृत संधिता यानी कि चीज़ों का विकृत होना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे चाहे घर में किचन में बनने वाला अचार हो, सब्जी हो, जिसमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद स्मेल आने लग जाती है, उसी को कहते हैं क्या, किसकी वजह से होता है बेटा, वो कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें जो बसा है, चाहे वो थोड़ा बहुत मात्रा में ऑयल हो, बेटा ना तीनों ने उठा के लटका दूंगा मैं यार। ओए गोलू, कुटनो है, उसके हमारे जो खाना पीना है उसके अंदर जितना भी बसीय पदार्थ उपस्थित है, बसीय चीज़ें उपस्थित हैं, उनमें क्या होता है बेटा, टाइम के साथ में, टाइम के भी साथ में क्या, हमारे वही ऑक्सीजन की क्रिया करेगा,
ऑक्सीजन से जैसे संपर्क में आएगा, हवा के जैसे संपर्क में आएगा, क्या होने लग जाएगा, वो विकृत होने लग जाएगा, ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करने लग जाएगा, ऑक्सीकृत होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आने लग जाएगी, उसका स्वाद विकृत हो जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं हम? क्लियर हुआ? हमारे खाने पीने की चीज़ों में उपस्थित जो वसा है वो हवा के संपर्क में आकर क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक गंदी स्मेल और क्या बताया मैंने? टेस्ट चेंज। उसे ही क्या कहते हैं? यानी कि जिसकी मतलब सुगंध है उसमें और टेस्ट में विकृत हो जाए, खराब हो जाए, उसी को कहते हैं विकृत संदेशा। बचाव के लिए क्या करना चाहिए? पहला, एक तो हम टाइट डिब्बे में रखें उसको कि हवा के कांटेक्ट में वो आए ही ना, जैसे अचार को रखते हैं ना टाइट बंद करके, जब लेना हो तभी खोलते हैं। तीसरा, बेटा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं अनोक्सीकारक या अपचायक पदार्थ, यानी कि वो क्या काम करते हैं? जैसे हमने किसी चीज़ में मिला दिया तो वो उस चीज़ को ऑक्सीकृत होने से रोकता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकता है। तो उन्हें क्या, जैसे कि उसको तेल में डुबो कर रख दें, हम अचार को तेल में डुबो कर रखते हैं ना, तो तेल में डुबो कर रखने से क्या होगा, जो हमारे वातावरण की ऑक्सीजन है वो उसके संपर्क में नहीं आ पाएगी, संपर्क में नहीं आएगी तो क्या नहीं होगा? ऑक्सीकरण नहीं होगा। तीसरी चीज़, फॉर एग्जांपल हमने कई बार सुना होगा कि जैसे चिप्स पैक होते आते हैं ना, हवासी भरी रही है उनमें, तो वो क्या होता है? ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो उल्टा खराब करेगी, तो उनमें भरी जाती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस बेटा? नाइट्रोजन गैस। इससे क्या होगा? नाइट्रोजन गैस एक तो अंदर से अपने आप में ठंडा रखती है चीज़ों को, उसके अलावा नाइट्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली कभी भी क्रिया नहीं कर सकती है उसकी उपस्थिति में। क्यों? क्योंकि ये हल्की भारी का चक्कर है। तो जब तक नाइट्रोजन वहाँ पे है तब तक ऑक्सीजन उसके साथ क्रिया, तो नाइट्रोजन भर देते हैं हम कई बार। 3 चीज़ बताई मैंने आपको। एक तो एयर टाइट डिब्बे में रखो आप चीज़ों को, एयर टाइट पॉट में रखो। दूसरा बेटा, अनॉक्सीकारक पदार्थ या अपचायक पदार्थ, जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकरण होने से रोकते हैं, ऐसी चीज़ों में डुबो कर रखो, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करो। तीसरा मैंने बताया बेटा नाइट्रोजन गैस, बताया? क्लियर हुआ? समझ में आया टॉपिक? एक बार और बताऊं। विकृत संदेशता का मतलब है कि जब हमारे खाने पीने की चीज़ों में उपस्थित वसा ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत हो जाता है, अर्थात उसके स्वाद में, उसकी स्मेल में, उसकी सुगंध में विकृत उत्पन्न हो जाता है, नष्ट मतलब खराब हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? विकृत संदेशता। रोकने के उपाय क्या क्या हैं? या तो एयर टाइट डिब्बा, या अनॉक्सीकारक पदार्थ, या नाइट्रोजन गैस। क्लियर हुआ? हेडिंग डालो बेटा और लिखना चालू करो। लिख गई हेडिंग? लिखो, हमारे भोजन में उपस्थित वसा हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं तथा उनकी गंध व स्वाद में, उनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, गंध व स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे ही विकृत गंधता कहते हैं। क्लियर हुआ? अब नीचे बेटा एक लाइन छोड़ के लिखो, विकृत संदेशता रोकने के उपाय। कोई बात ना, 3 पॉइंट लिखो। विकृत संदेशता रोकने के उपाय। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिला करके, प्रति ऑक्सीकारक
प्रति ऑक्सीकारक, कोष्टक में इंग्लिश में लिखना हो तो एंटी ऑक्सीडेंट मिला करके, मैंने बताया ना, ऐसे पदार्थ मिला करके जो उन्हें ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीकृत होने से रोक सके। क्लियर हुआ? दूसरा लिखिए, निर्वातित, एक हो गया। दूसरा लिखो बेटा, निर्वातित पात्र में, इंग्लिश में ज्यादा इजी है, एयर टाइट डिब्बे में, टाइट डिब्बे में रख करके, संरक्षित कर करके। क्लियर हुआ? थर्ड लिख लीजिए, नाइट्रोजन या N2 जैसी प्रशीतित यानी कि ठंडी, प्रशीतित ठंडी रखने वाली गैसों का इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल लिखो तो बेटा चिप्स वाला एग्जाम्पल लिख लेना अपना ना। क्या बोला बेटा मैंने? प्रशीतित रखने वाली गैसों को भर के या प्रवाहित करके।